हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमेंदर मैथ्स हब। आई एम रमेंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.7 क्वेश्चन 7 पार्ट 1। द क्वेश्चन 7 इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, उन्हें हमें सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जौन सा मर्जी मेथड लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी मेथड हमें मेंशन नहीं है पर्टिकुलर कि आपको ये वाला मेथड यूज करना है। सो हमारे पास 3 मेथड्स हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। जौन सा मर्जी मेथड लगाएंगे और इनकी वैल्यूज एक्स वाई की हम फाइंड आउट कर लेंगे। मैं इस क्वेश्चन में लगाने लगी हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 2 बार सॉल्व करूँगी, एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एक बार एलिमिनेशन से। आपको पेपर में सिर्फ एक मेथड करना है, दो मेथड्स नहीं लगाने हैं, टाइम नहीं होता है हमारे पास इतना पेपर में। मैं यहाँ पे 2 मेथड्स इस कारण लगाने लगी हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो क्वेश्चन है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ पूछा जाता है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ करूंगी, बाद में एलिमिनेशन के साथ। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन। दिस इज इक्वेशंस आर px प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस q एंड देन qx माइनस py इज इक्वल टू p प्लस q। सो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड होता है बेटा, उसमें सारी जो हमारी टर्म्स होती हैं वो एक साइड पर होती हैं। ऐसे ही होता है क्योंकि दूसरी साइड पे सिर्फ 0 बनाना होता है हमें। तो अगर ये सारी टर्म्स एक साइड पर नहीं हैं तो हम खुद एक साइड पर लेके आएंगे। दिस इज़ px प्लस qy, देन ये है हमारा कांस्टेंट। क्योंकि इसके साथ कोई भी x एंड y वेरिएबल नहीं है, सो हम क्या करेंगे, ये सारा जो कांस्टेंट है इसको एक टर्म कंसीडर करके, इसके आगे प्लस का साइन है, इसको इधर आके हम माइनस का कांस्टेंट लिख देंगे। ठीक है, माइनस ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा 0 क्योंकि सब कुछ इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, देन दूसरी इक्वेशन को भी ऐसे ही रीराइट कर लें। दिस इज नंबर 1 इक्वेशन। नंबर 2 इक्वेशन विल बी qx माइनस py। यहाँ पे p प्लस क्यू जो है ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई x y नहीं है वेरिएबल। सो ये सारे का सारा जब इधर शिफ्ट होगा, दिस इज माइनस ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। फाइन, दिस इज नंबर 2 इक्वेशन। फाइन, अब क्या होगा, मैं इनके ऊपर लिख देती हूँ नंबर 1, 2 एंड 3। मैंने जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कराया था तो उसमें मैंने इसी तरह से क्वेश्चंस करवाए थे। आपको सबसे पहले 1, 2, 3 लिख लेना है एक्स वाई और कांस्टेंट के ऊपर रिस्पेक्टिवली, और फिर आपको एक नंबर लिखना है यहाँ पे 2, 3, 1, 2, दैट इज 23 तो 12 और 2, 3, 1, 2 और 23, 12। जैसे भी आपको लर्न रहता है वो आप ये नंबर थोड़ा सा दिमाग में रख लो। ठीक है, 2 के नीचे आपको क्या लिखना है, 2 के कोफिशिएंट्स, जो 2 के नीचे वेरिएबल था y, उसके कोफिशिएंट्स को यहाँ पे हमें लिखना है, दैट इज q। ठीक है, और देन माइनस p लिख लिया हमने। देन 3 के नीचे 3 के कोफिशिएंट्स, 3 के नीचे कौन से नंबर्स थे, कौन सी टर्म्स है, माइनस ऑफ p प्लस क्यू एंड माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस है सॉरी, है ना। ठीक है, माइनस ऑफ p माइनस क्यू एंड देन माइनस ऑफ p प्लस क्यू। ठीक है, ये लिख दिया हमने 3 के नीचे। देन 1 के नीचे x वाले नंबर्स आएंगे, p और दूसरा q। ठीक है, ऐसे ही है p और q, और 2 के नीचे फिर से यही नंबर q एंड माइनस p। ठीक है, 2 पे स्टार्ट होता है मेथड और 2 पे ख़त्म। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करनी है। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। क्लियर, एक्स वाई लिखे क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे एक्स वाई हैं। अगर एस टी होते तो एस टी लिखते, यू वी होते तो यू वी लिखते। फाइन, जो वेरिएबल होगा वही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशंस करनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले q इंटू माइनस ऑफ p प्लस क्यू, सबसे पहले इनके साइन को करें, प्लस माइनस इज माइनस, देन q इंटू p प्लस क्यू, देन माइनस माइनस प्लस, एक हम अपना माइनस लगाते हैं जब भी हम एरो को ऊपर शिफ्ट, यहाँ पे नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करते हैं एरो तो माइनस लगाते हैं, माइनस आ गया हमारा यहाँ पे। देन माइनस माइनस इज प्लस, सो ये बना हमारा p इंटू p माइनस क्यू। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये माइनस हमारा अपना था। ठीक है, देन आगे अगली टर्म y के नीचे क्या आएगा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, देन q इंटू p माइनस क्यू। फाइन, फिर एक माइनस हमारा, देन माइनस इंटू प्लस माइनस और साथ में p इंटू p प्लस क्यू। क्लियर, ये टर्म नेगेटिव थे इसके लिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा। ठीक है, क्योंकि बाहर भी माइनस है। ठीक है, देन 1 के नीचे क्या आएगा, p इंटू माइनस पी, दैट इज माइनस ऑफ p स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, p इंटू p लिख देते हैं 2p। नो, p इंटू p, दैट इज p और p सेम बेसिस हैं। मल्टीप्लाई जब होते हैं सेम बेसिस तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। यहाँ पे 1 1 पावर है ना दोनों की, सो 1 प्लस 1 इज
2, सो p की पावर 2 बन गया, ठीक है, और प्लस माइनस इज माइनस, तो वो माइनस लग गया, माइनस ऑफ पी स्क्वायर, फिर एक माइनस, देन q इंटू क्यू स्क्वायर, क्लियर, ठीक है, ऐसे हो गया ये। अब इनको सॉल्व करते हैं सारी इक्वेशंस को। दिस इज x अपॉन माइनस ऑफ q इंटू पी माइनस ऑफ पी क्यू, क्लियर, ये बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे ना, वैसे भी आपको पता है माइनस इंटू प्लस इज माइनस, देन माइनस इंटू प्लस इज अगेन माइनस, अनलाइक साइंस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो वो नेगेटिव साइन देते हैं, ठीक है। दिस इज माइनस क्यू इंटू माइनस प्लस क्यू माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी इंटू क्यू पी क्यू, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, देन फिर से यहाँ पे माइनस है, माइनस पी इंटू पी स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस पी इंटू क्यू पी क्यू, क्लियर, इज इक्वल टू वाई अपॉन, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो रही हैं, क्यू इंटू पी, फिर से पी क्यू माइनस का, ठीक है, क्यू इंटू पी, क्यू पी भी लिख सकते हैं, पी क्यू भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है, क्योंकि 5 इंटू 2 करें या 2 इंटू 5 करें आंसर तो 10 ही आता है, फाइन, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूट हो जाते हैं नंबर्स, ठीक है। देन क्यू इंटू क्यू माइनस माइनस इज प्लस एंड क्यू इंटू क्यू इज क्यू स्क्वायर, देन माइनस, यहाँ पे इसको पहले ब्रैकेट में हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है, तो माइनस पी इंटू पी इज माइनस ऑफ पी स्क्वायर, देन प्लस माइनस माइनस पी इंटू क्यू पी क्यू, फाइन, इज इक्वल टू ये यहाँ पे माइनस ऑफ पी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये है। देन एक्स अपॉन, ये यहाँ पे देखिए प्लस का माइनस का पी क्यू है और यहाँ पे ये प्लस का पी क्यू है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, जैसे ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 10 है तो ये कैंसिल हो गए, सेम टर्म्स हैं, अपोजिट साइंस है तो कैंसिलेशन हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पहले पी लिख दिया बाद में क्यू लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस ऑफ पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगी, फिर से माइनस माइनस इज प्लस का पी स्क्वायर, माइनस माइनस फिर से प्लस का पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व कर लें, यहाँ पे तो जितना हो सकता था हमने सॉल्व कर लिया इसको, y अपॉन यहाँ पे फिर से माइनस का पी क्यू है, ये प्लस का पी क्यू है तो ये कैंसिल हो गए, ठीक है, सेम टर्म्स हैं और अपोजिट साइंस है तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्लियर। अब इसको हम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नंबर टर्म्स इनको नाम दे देते हैं, देन आगे क्या होगा, इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 एंड 3, हमेशा फर्स्ट टर्म को लास्ट के साथ इक्वेट करके x की वैल्यू निकल जाएगी और देन सेकंड को थर्ड के साथ इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। सो फ्रॉम 1 एंड 3 वी गेट x अपॉन माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर, तो ये दोनों यहाँ पे सेम टर्म्स हैं, सीधी कैंसिलेशन कर सकते हैं या फिर पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये सारी टर्म उधर जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ, सो दिस इज x इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बिकॉज 1 इंटू समथिंग इज दैट समथिंग ना, तो ये बना हमारा, सेम टर्म्स बन गई हैं ऊपर नीचे, तो ये सारे कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, ये क्या बचा हमारे पास फिर x इज इक्वल टू 1, ठीक है, सेम टर्म्स है ना ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ पे अलग अलग कैंसिलेशन नहीं हो रही है, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी, पूरी टर्म हमारी माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ऊपर है और माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर भी नीचे है, ठीक है, जैसे हमारे पास आ जाए 2 अपॉन 2 तो ये कैंसिल होके 1 हो जाता है ना, वैसे ही हमारे पास दोनों जो डिवाइड में हैं टर्म्स वो दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे पूरी टर्म्स कैंसिल हो गई तो x की वैल्यू क्या बनी 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड और जो थर्ड टर्म थी उससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, है ना, y अपॉन हमारा था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर सेकेंड टर्म थी और हमारी थर्ड टर्म जो थी वो थी हमारी 1 अपॉन माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ, दिस इज 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर जो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बन गया, नीचे भी हमारा बन सकता है अगर हम, ये सेम टर्म बन सकती है अगर हम माइनस कॉमन कर लें, है ना,
माइनस इसका अगर कॉमन करें तो अंदर क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। सिमिलरली अगर माइनस साइन को हम कॉमन निकालते हैं, जैसे यहाँ पे -1 कॉमन निकला तो साइन जो है फिर से अंदर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे -1 था, ये प्लस का पी स्क्वायर हो गया, ये माइनस का क्यू स्क्वायर था, ये प्लस का क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये क्या बना हमारा, फिर से ऊपर नीचे सेम टर्म्स हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये -1 इसके साथ है, ऊपर नीचे सेम टर्म्स है, सारी टर्म कैंसिल, क्या बचा 1/-1 दैट इज -1। ठीक है, 1/-1 इज -1 ना, सो y हमारा कितना बच गया फिर -1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y is equal to -1 is the solution of the given equation. Solution of the given equation. Fine. ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ इनको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम एलिमिनेशन मेथड से करें, आपको पेपर में एक ही मेथड करना है। फाइन, सो एलिमिनेशन मेथड से अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो उसमें देखिए ज़्यादा कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशंस को फिर से रीराइट करें। इक्वेशंस वर पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू एंड देन क्यू एक्स माइनस ऑफ पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक है, नंबर 1 इक्वेशन एंड नंबर 2 इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए एलिमिनेशन मेथड में हम एक जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कर देते हैं ना, जिसके कोफिशिएंट सेम हो उसको एलिमिनेट कर देते हैं, अगर नहीं है कोफिशिएंट तो सेम उनको किया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे है p, यहाँ पे है q, जैसे यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, तो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स ये नहीं हैं, हमें नहीं पता ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं या नहीं, क्योंकि p और q भी यहाँ पे हमें अननोन्स हैं। ठीक है, सो अगर ऐसी कंडीशन आती थी तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाली इक्वेशन को, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई, सेकेंड इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो कोफिशिएंट सेम बन जाते थे। इस केस में भी हम ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को q के साथ और सेकेंड इक्वेशन को p के साथ इंटरचेंज करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको इस इक्वेशन को q के साथ और इसको p के साथ। ठीक है, और दूसरी ऑप्शन है हमारे पास y के कोफिशिएंट सेम करने की, उसमें भी q है कोफिशिएंट और -p है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ऑलरेडी अपोजिट है, अगर हम सिर्फ इस इक्वेशन को p के साथ और इस इक्वेशन को q के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस इज पी क्यू आ जाएगा यहाँ पे पी क्यू वाई, और यहाँ पे भी माइनस ऑफ पी क्यू वाई है ना, तो जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे, तो कटिंग हो जाएगी फिर इनकी, है ना, कैंसलेशन हो जाएंगी, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमें साइन भी अपोजिट नहीं करने पड़ेंगे इस केस में, क्योंकि ऑलरेडी अपोजिट है साइन। ऐसा ही होता है ना एलिमिनेशन मेथड में, जो वेरिएबल हमें एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, लेकिन जो साइन है वो अपोजिट होने चाहिए, है ना। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by p and equation 2 by q। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके लिख दें इनको यहाँ पे, बाद में एंड सॉल्व भी कर लेंगे, एंड सॉल्विंग देन सॉल्विंग। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट इक्वेशन को, दिस इज p इंटू पी, पी स्क्वायर साथ में x प्लस q इंटू पी, पी क्यू साथ में y इज इक्वल टू p माइनस क्यू इंटू पी, दैट इज p इंटू पी माइनस क्यू। क्लियर। दूसरी इक्वेशन जो है इसको q के साथ q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर एक्स, q इंटू पी माइनस ऑफ पी क्यू वाई अगेन इज इक्वल टू q इंटू पी प्लस क्यू। ठीक है, ये सारा हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखिए जो कैंसिलेशन हो रही है उसको कैंसिल करें पहले, पी क्यू वाई प्लस का और माइनस का ये सारा कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास एक्स पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स। हमें यहाँ पे साइन नहीं ऑपोजिट करने पड़े, ऑलरेडी ऑपोजिट थे। ठीक है, अगर हम x के कोफिशिएंट को सेम करते और उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करते x वेरिएबल को, तो हमें साइन ऑपोजिट करने पड़ते, क्योंकि सेम साइन है इनके, प्लस प्लस हैं। ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, वो भी ओके है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना, p इंटू पी माइनस क्यू देन प्लस q इंटू पी प्लस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x कॉमन है दोनों में, तो x कॉमन निकालिए, क्या बचा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करें p इंटू पी, पी स्क्वायर पी इंटू क्यू, पी क्यू और साथ में माइनस है, देन प्लस क्यू इंटू पी अगेन पी क्यू, और देन क्यू इंटू क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू और पी क्यू कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर।
ठीक है। अब x और यहाँ पे आ गया x इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे x और क्यू स्क्वायर क्या हो रहे हैं आपस में, ये x और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, बीच में कोई साइन नहीं है, दो नंबर्स के बीच में, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। सो ये जो टर्म है ये उधर जाके क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगी। सो आफ्टर डिवाइडेशन ये बनेगा हमारे पास, सारी टर्म्स कैंसिल हो गई क्योंकि पूरा नंबर ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जैसे 5/5 क्या होता है 1। सो दिस इज x इज इक्वल टू 1 है। तो पीछे भी जो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ किया था तब भी हमारा आंसर x का 1 आया था। सो मीन्स मैथड जौन सा मर्जी हो आंसर हमारा सेम आता है अगर हमारी कैलकुलेशन ठीक जा रही है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है इसको फर्स्ट या फिर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो पुट वैल्यू ऑफ x in equation number 1. So equation number 1 was p into x means p into 1, then plus q into y is equal to p minus q. अब ये जो p है ये अब कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इधर जाके ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सो क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू माइनस ऑफ पी, ठीक है। और ये माइनस पी और प्लस पी यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, सेम टर्म्स हैं और अपोजिट साइंस हैं, तो ये कैंसिल हो गए। तो क्यू वाई हमारे पास कितना बचा, माइनस ऑफ क्यू। अब ये क्यू और वाई आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्यू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू के साथ डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे फिर से जैसे ये कंडीशन होती है -2/2, 2 के साथ 2 कैंसिल और ये -1 आंसर बचा। इसी तरह से यही यहाँ पे भी है, माइनस क्यू और क्यू आपस में कैंसिल हो गए तो ये बचा हमारे पास -1। सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी बनी, -1, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कंपेयर तो किया होगा ना, पहले हम लिख देते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस। फाइन। अब देखिए यहाँ पे आपने कंपेयर किया होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो था वो थोड़ा लेंथी था, है ना, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, एलिमिनेशन में इतनी कैलकुलेशन नहीं थी। सो कोशिश करिए जब भी आपको मेथड मेंशन नहीं है तो एलिमिनेशन लगाइए, लेकिन अगर मेंशन है मेथड तो जौन सा मेंशन है, सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, और जो भी मेंशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो उससे ही करेंगे, अगर एलिमिनेशन है तो एलिमिनेशन से करेंगे। लेकिन अगर कोई मेथड मेंशन नहीं है तो एलिमिनेशन को प्रेफर करिए, उससे आपको आंसर्स क्विकली मिलते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है उसमें, ठीक है। देखिए अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को करने में अगर 10 मिनट्स लगे हैं तो एलिमिनेशन को करने में 6 मिनट्स लगे हैं, ठीक है। तो आधा आधा टाइम का फ़र्क पड़ जाता है। सो ट्राई कि अपने एग्ज़ाम में आप एलिमिनेशन को प्रेफर करो, टाइम सेव होगा और साथ में क्विकली आंसर्स आते हैं और वह आते भी एक्यूरेट है, ठीक है, गलत नहीं आंसर्स आते हैं उसमें बिल्कुल भी। दूसरे मेथड में भी गलत नहीं आएंगे, ये बिल्कुल गलत है अगर मैं ऐसा बोलूँगी। तो मेथड जो भी मर्जी हो, कैलकुलेशन ठीक हो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। फाइन। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको मेरी वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहे।